हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेड बॉयगन वंस अगेन। दोस्तों काफ़ी समय से मैं वीडियोस नहीं बना रहा था, जिसके कारण काफ़ी सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर आपकी वीडियोस क्यों नहीं आ रही हैं। मैसेंजर पर भी, व्हाट्सएप पर भी, इसी के साथ फेसबुक पर भी, यूट्यूब पर भी कमेंट्स में कि आपकी वीडियोस क्यों नहीं आ रही। तो उन लोगों को सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरे मेडिकल के यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम चल रहे थे, तो दोस्तों मैं उनमें काफ़ी ज़्यादा बिजी था, इसके कारण मैंने वीडियोस नहीं बना पाए थे। पर दोस्तों अब रेगुलर वीडियोस आएंगे क्योंकि एग्ज़ाम अभी खत्म हो चुके हैं। तो दोस्तों अब जल्दी से जल्दी मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा ताकि आपके पास अच्छी अच्छी वीडियोस में पहुँचा सकूँ। चलिए दोस्तों, अब करते हैं हम आज के टॉपिक की बात, जो कि है कि खाने के तुरंत बाद हमें घूमना चाहिए या फिर नहीं घूमना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने कई सारी मैगजीन्स में पढ़ा होगा कि हमें खाने के बाद 100-200 कदम घूमना चाहिए, उसके बाद ही हमें सोना चाहिए अगर हमें हेल्दी लाइफ जीना है। तो काफ़ी सारे बड़े बुजुर्ग भी बोलते हैं कि खाने के तुरंत बाद मत सो, या फिर चलो फिरो, पहले थोड़ी सी वॉकिंग करो, उसके बाद ही आप सो, नहीं तो आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है, आप मोटे हो सकते हैं, आपको कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो भी आप लोगों को ऐसी बातें बताते हैं वह भी सिर्फ कई सुनी बातें बताते हैं। और दोस्तों ऐसी जिस मैगजीन में आप पढ़ते हैं वह आम लोगों द्वारा मैगजीन लिखी हुई होती है या फिर आर्टिकल्स लिखे हुए होते हैं, उन लोगों को भी कोई खास नॉलेज नहीं होता है। दोस्तों अगर आपको सही सलाह लेनी है तो आप किसी डॉक्टर की सलाह लीजिए, आयुर्वेदाचार्य की सलाह लीजिए, उसके बाद ही आप किसी चीज़ को अप्लाई कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आपको खाने के बाद क्यों नहीं घूमना चाहिए। अगर आप खाने के बाद घूमते तो आपको क्या क्या परेशानियाँ हो सकती हैं, क्या क्या बीमारियाँ हो सकती हैं, और आपको खाने के बाद क्या क्या करना चाहिए। और इसी के साथ साथ अगर आपको वॉकिंग भी करनी है तो किस तरीके से करना चाहिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए दोस्तों, इस अमेजिंग सी वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर पर क्लिक कर लीजिए ताकि आप पास हर एक वीडियो पहुँचती रहे। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं कि जब भी हम खाना खाते हैं तो वह हमारे स्टमक, मतलब कि हमारे पेट के अंदर, जिसको हम लोग पेट बोलते हैं, और दोस्तों अगर साइंटिफिक लैंग्वेज बोले तो स्टमक जो पार्ट होता है, तो दोस्तों उसमें 3 से लेकर 4 घंटे तक सॉलिड फूड होता है। अगर आप लिक्विड लेते हैं तो भाई 1 से लेकर 2 घंटे तक आपका पास आउट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो दोस्तों इसके लिए जब हमारा खाना स्टमक में रहता है, उसको जब डाइजेस्ट करता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। हमारी काफ़ी सारी ब्लड सप्लाई स्टमक में चली जाती है। और दोस्तों जो भी पार्ट वर्क करता है, जो भी पार्ट ज़्यादा वर्क करता है, जिसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जिसको वर्क करने की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर ब्लड सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों जब हमारा, जैसे ही हम खाना खाते हैं तो 3 से लेकर 4 घंटे तक स्टमक के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई रहती है। पर दोस्तों अगर आप खाने के बाद जैसे ही घूमने चले जाते हैं, और काफ़ी सारे लोग तो वॉकिंग करते करते तेज़ दौड़ने लगते हैं, सोचते हैं कि अगर हम ज़्यादा मेहनत करेंगे तो हमारा ज़्यादा खाना अच्छे से पचेगा। पर दोस्तों उन लोगों को पता नहीं है कि जब भी हम कोई पार्ट की एक्सरसाइज करेंगे, कोई पार्ट को मूव करेंगे, किसी पार्ट से वर्क करवाएंगे, तो वह पार्ट ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सप्लाई लेने की कोशिश करेगा और ब्रेन उसको ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सप्लाई करेगा। क्योंकि दोस्तों बिना ब्लड सप्लाई के कोई भी पार्ट वर्क नहीं कर सकता है। तो दोस्तों अगर आप वॉकिंग करते हैं खाने के तुरंत बहुत तेज़ घूमते हैं, या फिर बहुत तेज़ घूमते घूमते आप वॉकिंग करते करते जॉगिंग करने लगते हैं, तो आपकी जो पेट के अंदर या फिर आपके स्टमक के अंदर ब्लड सप्लाई जानी थी, वह आपके अपर लिम्स के अंदर और लोअर लिम्स के अंदर, मतलब कि आपके हाथों के अंदर और आपके पैरों के अंदर ब्लड सप्लाई जाने लगती है, जिसके कारण आपकी जो स्टमक की ब्लड सप्लाई है वो इन दोनों में ट्रांसफ़र होती है और आपके स्टमक को पूरी की पूरी ब्लड सप्लाई नहीं मिलती जितनी उसको रिक्वायर्ड है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों हमें खाने के तुरंत बाद ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना चाहिए, ज़्यादा हाथ पैर नहीं घुमाना चाहिए, ज़्यादा वॉकिंग नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा तेज़ वॉकिंग नहीं करनी चाहिए। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको खाने के बाद क्या करना है। तो दोस्तों जैसे ही आप खाना खाते हैं तो आपको 5 से लेकर 10 मिनट तक सुखासन लगाना है। जिन लोगों को सुखासन लगा सकते हैं वह सुखासन लगाएं। और दोस्तों अगर आप वज्रासन लगाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। दोस्तों वज्रासन का वर्णन आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा किया गया है। पर दोस्तों जिन लोगों का वेट बहुत ज़्यादा होता है या फिर जो लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उनको वज्रासन लगाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो वह सुखासन में भी बैठ सकते हैं। दोस्तों वज्र आसन के बाद अगर आप चाहें तो स्लो वॉक कर सकते हैं, पर दोस्तों आप लोगों को ज़्यादा वॉक नहीं करना है, ज़्यादा तेज़ नहीं चलना है। अगर आप ज़्यादा वॉक करेंगे तो दोस्तों वही आपकी ब्लड सप्लाई लिम्स में ट्रांसफ़र हो जाएगी, हाथ पैरों में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो दोस्तों आप लोगों को पहले वज्रासन लगाना है, फिर उसके बाद ही वॉकिंग करना है, और वॉकिंग में आपको बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर हम वॉकिंग करते हैं बहुत तेज़ तो हमें क्या क्या बीमारियाँ हो सकती हैं।
तो दोस्तों अगर आप खाने के तुरंत बाद काफ़ी सारे लंबे समय तक अगर बहुत तेज वॉकिंग करके सो रहे हैं, जॉगिंग करके सो रहे हैं, कसरत करके सो रहे हैं, फिर ज़्यादा हैवी वर्क करके सो रहे हैं, तो दोस्तों आप लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आप लोगों को इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब कि दोस्तों जो जो आपकी इनडाइजेशन से, अपचन से प्रॉब्लम हो सकती हैं, वह सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो दोस्तों आप खाने के तुरंत बाद कभी भी मत घूमिए। दोस्तों इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जब भी आप खाना खा लेते हैं तो आपको एक रिलैक्स पीरियड की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए दोस्तों आपका शरीर खुद आपको नींद दिलाने की कोशिश करता है। दोस्तों जब भी आप देखते होंगे कि आप जैसे ही खाना खाते हैं तो आपको हल्की हल्की नींद आती होगी। तो दोस्तों अगर रात का समय है तो आप थोड़ा सा वज्रासन लगा के थोड़ी सी वॉकिंग करके, हल्की फुल्की वॉकिंग करके आप सो जाइए। और दोस्तों इसी के साथ साथ अगर आप दोपहर में खाना खाते हैं तो आप लोग सुखासन या फिर वज्रासन थोड़ी देर लगा लीजिए और थोड़ा सा रिलैक्स पोजीशन में बैठिए थोड़ी देर, ज़्यादा हैवी वर्क मत कीजिए ताकि आपका डाइजेशन अच्छा बना रहे। तो दोस्तों आई होप मैं आप लोगों को इस टॉपिक के बारे में अच्छे से जानकारी दे पाया हूँ, आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। दोस्तों अभी भी आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो मेरे से आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ साथ अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई और समझ में आई हो तो एक लाइक मुझे जरूर दीजिए। और दोस्तों इसी के साथ साथ अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ दूसरों के शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि दोस्तों अगर हमारा भला होता है तो हमें दूसरों का भी भला करना चाहिए। और दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा कर ऑल क्लिक कर लीजिए ताकि उस हर एक वीडियो पहुँचती रहे। चलिए दोस्तों ऐसे ही अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माँ।